जय श्री कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण की भाव यात्रा दसम स्कंद के 79वें अध्याय तक आ पहुँचे है। और इस अध्याय में भगवान बलराम जी के द्वारा बलबल के उद्धार के साथ साथ तीर्थ यात्रा आरंभ करने का प्रसंग दिया गया है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, पर्व का दिन आने पर भयंकर अंधड़ चलने लगा। जैसा कि ऋषियों ने बलराम जी से निवेदन किया था, एक बलबल नाम का राक्षस है जो हमारे यहाँ पर्वों में जब यज्ञ का कार्य चल रहा होता है तो आकर के यज्ञ में विघ्न उपस्थित करता है। तो ऐसा ही हुआ है, ये सब बलराम जी की उपस्थिति में ही आरंभ हो गया है और धूल की वर्षा होने लगी है। चारों ओर से पीप की दुर्गंध आने लगी। इसके पश्चात यज्ञशाला में बलबल दानव ने मलमूत्र आदि अपवित्र वस्तुओं की वर्षा करने आरंभ की। उसके पश्चात हाथ में त्रिशूल लिए वह स्वयं दिखाई पड़ा है। उसका डील डोल बहुत बड़ा था। ऐसा जान पड़ता था मानो ढेर का ढेर कालिक इकट्ठा कर दिया गया। उसकी चोटी और दाढ़ी मूछ तपे हुए तांबे के समान लाल लाल थी। बड़ी बड़ी दाढ़ों और भवों के कारण उसका मुंह बड़ा भयावना लगता था। उसे देखकर भगवान बलराम जी ने शत्रु सेना की कुंदी करने वाले मूसल और दैत्यों को चीर फाड़ डालने वाले हल का स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही दोनों शस्त्र तुरंत वहां पहुंचे। बलराम जी ने आकाश में विचरने वाले बलबल दैत्य को अपने हल के अग्रभाग से खींचकर उस ब्रह्म द्रोही के सिर पर बड़े क्रोध से एक मूसल कसकर जमाया, जिससे उसका ललाट फट गया और खून उगलता तथा आर्तस्वर से चिल्लाता हुआ धरती पर गिर पड़ा। ठीक वैसे ही जैसे वज्र की चोट खाकर गेरू आदि से लाल हुआ कोई पर्वत गिर पड़ा। नैमिषारण्यवासी महाभाग्यवान मुनियों ने बलराम जी की स्तुति की, उन्हें कभी न व्यर्थ होने वाले आशीर्वाद दिए। और जैसे देवता लोग देवराज इंद्र का अभिषेक करते हैं, वैसे ही उनका अभिषेक किया गया। इसके पश्चात ऋषियों ने बलराम जी को दिव्य वस्त्र और दिव्य आभूषण दिए तथा एक ऐसी वैजयंती माला भी दी जो सौंदर्य का आश्रय एवं कभी न मुरझाने वाले कमल के पुष्पों से युक्त थी। उसके पश्चात नैमिषारण्यवासी ऋषियों से विदा होकर उनके आज्ञानुसार बलराम जी ब्राह्मणों के साथ कौशिकी नदी के तट पर आए। वहाँ स्नान करके वे उस सरोवर में गए जहाँ से सरयू नदी निकलती है। वहाँ से सरयू के किनारे किनारे चलने लगे, फिर उसे छोड़कर प्रयाग आए और वहाँ स्नान तथा देवता ऋषि एवं पितरों का तर्पण करके वहाँ से पुलहाश्रम पहुँच गए। वहाँ से गंडकी, गोमती तथा विपाशा नदियों में स्नान करके वे सोन नद के तट पर गए। वहां स्नान किया। उसके पश्चात गया में जाकर पितरों का वसुदेव जी के आज्ञानुसार यज्ञ पूजन किया। फिर गंगा सागर संगम पर पहुंचकर वहां भी स्नान आदि तीर्थों के जो कृत्य होते हैं वो सारे संपन्न किए। फिर महेंद्र पर्वत पर गए। वहाँ परशुराम जी का दर्शन और अभिवादन किया। तदनंतर सप्त गोदावरी, वेणा, पंपा और भीमरथी आदि में स्नान करते हुए स्वामी कार्तिक का दर्शन करने गए तथा वहां से महादेव जी के निवास स्थान से शैल पर्वत पर पहुंचे। इसके पश्चात भगवान बलराम जी ने द्रविड़ देश के परम पुण्यमय स्थान वेंकटाचल अर्थात बालाजी का दर्शन किया और वहां से वे कामाक्षी
शिवकांची विष्णुकांची होते हुए तथा श्रेष्ठ नदी कावेरी में स्नान करते हुए पुण्यमय श्रीरंग क्षेत्र में पहुंचे। श्रीरंग क्षेत्र में भगवान विष्णु सदा विराजमान रहते हैं। वहां से उन्होंने विष्णु भगवान के क्षेत्र ऋषभ पर्वत, दक्षिण मथुरा तथा बड़े बड़े महापापों को नष्ट करने वाले सेतु बंद की यात्रा की। वहां बलराम जी ने ब्राह्मण को 10,000 गौएं दान की। फिर वहां से कृतमाला और ताम्रपर्णी नदियों में स्नान करते हुए वे मलय पर्वत गए। वह पर्वत 7 कुल पर्वतों में से एक है। वहां पर विराजमान अगस्त्य मुनि को उन्होंने नमस्कार और अभिवादन किया। अगस्त्य जी से आशीर्वाद और अनुमति प्राप्त करके बलराम जी ने दक्षिण समुद्र की यात्रा की। वहां उन्होंने दुर्गा देवी का कन्याकुमारी के रूप में दर्शन किया। भक्तों, इसके बाद वे फाल्गुन तीर्थ अनंत शयन क्षेत्र में गए और वहां के सर्वश्रेष्ठ पंचापसरस तीर्थ में स्नान किया। उस तीर्थ में सर्वदा विष्णु भगवान का सानिध्य रहता है। वहां बलराम जी ने 10,000 गौएं दान की। अब भगवान बलराम जी वहां से चलकर केरल और त्रिगर्त देशों में होकर भगवान शंकर के क्षेत्र गोकर्ण तीर्थ में गए। वहां सदा सर्वदा भगवान शंकर विराजमान रहते हैं। वहां से जल से गिरे द्वीप में निवास करने वाली आर्या देवी का दर्शन करने गए और फिर उस द्वीप से चलकर शूरपारक क्षेत्र की यात्रा की। इसके पश्चात तापी, पयोष्णी और निर्विंध्या नदियों में स्नान करके वे दंडकारण्य में आए। वहां होकर वे नर्मदा के तट पर गए। हे राजन, इस पवित्र नदी के तट पर ही माहिष्मतिपुरी है। वहां मनुतीर्थ में स्नान करके वे फिर प्रभास क्षेत्र में चले आए। वहीं उन्होंने ब्राह्मणों से सुना कि कौरव और पांडवों के युद्ध में अधिकांश क्षत्रियों का संहार हो गया। उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि अब पृथ्वी का बहुत सा भार उतर गया है। जिस दिन रणभूमि में भीमसेन और दुर्योधन गदा युद्ध कर रहे थे, उसी दिन बलराम जी उन्हें रोकने के लिए कुरुक्षेत्र में पहुंचे। महाराज युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने बलराम जी को देखकर प्रणाम किया तथा मौन हो गए। वे डरते हुए मन ही मन सोचने लगे कि ये न जाने क्या कहने के लिए यहाँ पधारे। उस समय भीमसेन और दुर्योधन दोनों ही हाथ में गदा लेकर एक दूसरे को जीतने के लिए क्रोध से भरकर भांति भांति के पैंतरे बदल रहे थे। उन्हें देखकर बलराम जी बोले, राजा दुर्योधन और भीमसेन, तुम दोनों वीर हो। तुम दोनों में बल पौरुष भी समान है। मैं ऐसा मानता हूं कि भीमसेन में बल अधिक है और दुर्योधन ने गदायुद्ध में शिक्षा अधिक पाई है। इसलिए तुम लोगों जैसे समान बलशालियों में किसी एक की जय या पराजय नहीं होती दिखती। अतः तुम लोग व्यर्थ का युद्ध मत करो, अब इसे बंद कर दो। हे राजन, बलराम जी की बात दोनों के लिए हितकर थी, परंतु उन दोनों का वैरभाव इतना दृढ़मूल हो गया था कि उन्होंने बलराम जी की बात नहीं मानी। वे एक दूसरे की कटुवाणी और दुर्व्यवहारों का स्मरण कर उन्मत्त हो रहे थे। भगवान बलराम जी ने निश्चय किया कि इनका प्रारब्ध ऐसा ही है, इसलिए इसके संबंध में विशेष आग्रह न करके वे द्वारका लौट आए। द्वारका में उग्रसेन आदि गुरुजनों तथा अन्य संबंधियों से बड़े प्रेम से आगे आकर गुरुजनों ने उनका आगे आकर के सत्कार किया। वहां से बलराम जी फिर नैमिषारण्य क्षेत्र में गए।
वहाँ ऋषियों ने विरोध भाव से युद्ध आदि से निवृत्त बलराम जी के द्वारा बड़े प्रेम से सब प्रकार के यज्ञ कराए। हे राजन, सच पूछो तो जितने भी यज्ञ हैं वे बलराम जी के ही तो अंग हैं। इसलिए उनका यह यज्ञानुष्ठान लोक संग्रह के लिए ही था, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। सर्वसमर्थ भगवान बलराम ने उन ऋषियों को विशुद्ध तत्व ज्ञान का उपदेश किया, जिससे वे लोग इस संपूर्ण विश्व को अपने आप में और अपने आप को सारे विश्व में अनुभव करने लगे। इसके पश्चात बलराम जी ने अपनी पत्नी रेवती के साथ यज्ञंत स्नान किया और सुंदर सुंदर वस्त्र तथा आभूषण पहनकर अपने भाई बंधु तथा स्वजन संबंधियों के साथ इस प्रकार शोभायमान हुए, जैसे अपनी चंद्रिका एवं नक्षत्रों के साथ चंद्रदेव होते हैं। हे राजन, भगवान बलराम स्वयं अनंत हैं। उनका स्वरूप मन और वाणी के परे है। उन्होंने लीला के लिए यह मनुष्यों का सा शरीर ग्रहण किया है। उन बलशाली बलराम जी के ऐसे ऐसे चरित्रों की गिनती भी नहीं की जा सकती। जो पुरुष अनंत सर्वव्यापक अद्भुत कर्मा भगवान बलराम जी के चरित्रों का सायं प्रातः स्मरण करता है, वह भगवान का अत्यंत प्रिय हो जाता है। भक्तों, इसके साथ साथ ये जो अध्याय है, इसके साथ साथ आज की श्रृंखला भी पूरी होती है। और जैसा कि हम आपसे बार बार निवेदन करते हैं, हमारी जो भाव यात्रा है, उस भाव यात्रा में हम मात्र एक अध्याय की ही श्रृंखला बना करके आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। और यात्रा करते करते काफ़ी लंबा समय व्यतीत हो चुका है। अपेक्षाकृत सदस्यों का एक तरह से सहयोग हमें अभी मिला नहीं है। सहयोग का अभिप्राय यह है कि आपने मात्र सब्सक्राइब करना है और लाइक का बटन दबाना है, यही आपसे अपेक्षा है। किंतु इतनी लंबी यात्रा हो जाने के पश्चात भी अपेक्षाकृत सब्सक्राइबर्स की संख्या उतनी नहीं हो पाई है। तो आपसे निवेदन है, यदि आपको हमारे कंटेंट पसंद आए हैं, हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है, तो अवश्य सब्सक्राइब करें, स्वयं भी करें, स्वजनों से भी करवाएं, ताकि हमारा ये जो प्रयास है वो और भी उत्साहित होकर के आगे बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम जय श्री कृष्ण।